तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। और एक नया टॉपिक है। कहा गया कि मैं हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक तैयार करूँ। इसके लिए मैं आपके सामने आज पैसिव लेके आया हूँ। आमतौर पे लोग एक्टिव से पैसिव कह देते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको वॉइस कह देते हैं। वॉइस कह देते हैं। वॉइस मतलब आवाज़। वॉइस माने आवाज़। बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम बेटा। आप हमेशा याद रखिए, आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो एक्टिव में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? एक्टिव। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे पता चले कि आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो एक्टिव में पढ़ा है? क्योंकि एक्टिव को जब हम हिंदी करते हैं तो वो कर्तवाच्य निकलता है। कर्तवाच्य निकलता है। अब आप कहोगे ये बहुत हार्ड हिंदी है। मे भी आप ये कह सकते हैं कि बहुत हार्ड हिंदी है, कर्तवाच्य तो हम हिंदुस्तानी भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं इसको आसान कर देता हूँ। कर्ता प्रमुख। कर्ता प्रमुख मतलब एक्टिव क्या होता है कि जिसमें हम सब्जेक्ट को सबसे अहम स्थान देते हैं। इसको स्थान देते हैं, सब्जेक्ट को अहम स्थान देते हैं। लेकिन आज हम सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं देखेंगे, हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखेंगे। ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई ये कहे कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो मैं ये बताऊंगा। फर्ज करिए ये एक रोड है, ठीक है? एक रोड है, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ से शाह चले जा रहे हैं, ठीक है? शाह चले जा रहे हैं, ये इनके जाने की दिशा है। और इधर से आप लोग आ रहे हैं, यहाँ मैं आलाप यू रखता हूँ, आलाप यू। अब आपसे आप सब लोग आते हैं और यहाँ से शाह जा रहे हैं। इस पॉइंट पर आप सबकी उनसे मुलाकात होती है। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप जवाब दे सकते हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप शाह आलम से नमस्ते करेंगे, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। बोलिए, सब लोग बोल सकते हैं। नमस्ते करेंगे या नहीं, केवल इतना जवाब दीजिए। करेंगे। ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि नमस्ते करें। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मेरा अनुभव कहता है कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? नमस्ते आप बिल्कुल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है मुझसे आप कभी टकराएं, हो सकता है हमारा आपका आमना सामना कभी पड़ा हो। क्या आज तक कभी आपने मुझे नमस्ते किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सिर्फ एक शाह था, मेरे ऑब्जेक्ट को आप नहीं जानते थे। तो आपने शाह आलम को नमस्ते ना करके उसके ऑब्जेक्ट जो उसका कर्म है टीचर का, आपने उसे नमस्ते किया। बरोबर? आप टीचर को नमस्ते करते हैं, शाह आलम को नहीं। इसका मतलब है कि आपके नजर में व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है, कोई अहमियत नहीं, उसका कर्म सब कुछ है। उसका कर्म सब कुछ है। यही पैसिव कहता है। पैसिव बिल्कुल यही कहता है कि हमें डोर से कोई मतलब नहीं, करने वाले से कोई मतलब नहीं, कर्ता से कोई मतलब नहीं, उसका कर्म सब कुछ है। उसका कर्म सब कुछ है। गॉट इट? इतना समझ गए आप लोग? अब आपको जब कभी पैसिव बनाना हो तो हम पैसिव बनाने के हमारे पास सिंपल से नियम है। 3 नियम है। पहला नियम मैं ये बताऊंगा कि सब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहाँ हमने केवल 2 लाइन लिखी है, सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट। यहाँ आपको समझना होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दे। ये पहला नियम। दूसरा नियम आप यूं कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और तीसरा नियम, ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले, यानी जब हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा जिसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो या इसको हम मिटा के और आसान कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए, कर्ता को, कर्ता को अंत में रखने से पहले, रखने से पहले बाई लगाएं, बाई लगाएं। ये 3 नियम ऐसे हैं जो पूरी पैसिव में काम करेंगे। पहला नियम, सब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। दूसरा नियम है यूज थर्ड फॉर्म। दूसरा नियम क्या है? यूज थर्ड फॉर्म। और तीसरा नियम है पुट बाई व्हेन यू राइट द सब्जेक्ट एट लास्ट, यानी सब्जेक्ट को जब आप लास्ट में ले जाते हैं तो आपको बाई रखना है। ये केवल 3 नियम है जो आपके पूरे पैसिव में काम करेंगे।
अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं इंडेफिनेट में, क्वांटिटी में, परफेक्ट में या जिसमें भी, ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आइए मैं एक टेंस को पैसिव रखना बता दूं आपको। मैं आप एक टेंस लूंगा, सिर्फ एक टेंस लेता हूं जिसे आप आसानी से समझ लेंगे। सिर्फ आपको मुश्किल से 10 मिनट अपने आप को रखना है, मेरी तरफ मुतासिर रखना है, वो तो 10 मिनट में आपको पैसिव आएगी, विद इन 10 मिनट। आप घड़ी देख सकते हैं, 11 मिनट नहीं लूंगा मैं। जैसे एक हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो एक्टिव वॉइस है उसमें यस या यस, फर्स्ट फॉर्म, डू या डज, इतना ही आता है ना, पक्का। प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर हम एक्टिव करते हैं या तो यस या यस लगाएंगे, या तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या तो डू डज लगाएंगे, ठीक। ये ऐसा एक्टिव में होता है, ऐसा एक्टिव में होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो ये ध्यान रखें कि इज एम आर लगाना है आपको, इज एम आर प्लस 3 नियम, प्लस 3 नियम। 3 नियम वो कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज इनटू सब्जेक्ट। दूसरा है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तीसरा है कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई ठोकना है। 3 चीज आपको ध्यान रखें। अब हमने एक टेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट न समझ पाए, तो मैं ये बताऊं कि अगर सब्जेक्ट आई है लास्ट में जाएगा तो मी बनेगा, सब्जेक्ट वी है लास्ट में जाएगा तो अस बनेगा, सब्जेक्ट दे है लास्ट में जाएगा तो देम बनेगा, सब्जेक्ट ही है तो लास्ट में जाएगा तो हर बनेगा, हरि हिम बनेगा। सब्जेक्ट अगर सी है तो इनका तो हर हर महादेव हो जाता है, सी का हर हर होता है, जानते कि नहीं। तो ये एक चीज ध्यान रखें, अगर शुरू में आई है लास्ट में गया तो मी बना। ये सब तो उल्टा भी लागू होती है कि अगर लास्ट में देम है तो पहले आएगा तो दे बनेगा, समझ गए। शुरू और लास्ट की पोजीशन पे ध्यान रखें। जैसे संजय कॉल्स मी अ हीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे बच्चे के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? अगर आपकी पैसिव गलत होती है तो पैसिव गलत होने की सबसे बड़ी वजह है कि आप में से 99% लोग ऑब्जेक्ट ही नहीं पकड़ पाते। उनकी कमी क्या है? उनकी कमी क्या है? उनकी कमी ये है कि उनके ये समझ में आता है कि जो लास्ट वर्ड है उसको पकड़ के पहला वर्ड बना दो। बच्चा क्या समझता है? जो लास्ट वर्ड है उसको पकड़ना है, पहला वर्ड बनाना है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचने। मैं आपको एक मूर्खों की स्टाइल बताता हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट पकड़ें। मूर्खों की स्टाइल बताऊं कि कैसे ऑब्जेक्ट पकड़ें। अगर आप मूर्ख हैं तो भी हमेशा याद रखिए किसी भी वाक्य में फर्स्ट फॉर्म होगा पक्का, सेकंड फॉर्म होगा पक्का, थर्ड फॉर्म होगा पक्का, या आईएनजी होगा। 4 में से एक फॉर्म तो हो गई। तो याद रखिए हमेशा वर्ब की फॉर्म चेक करिए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी का है, उसके जस्ट बाद जो है वही ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ यस या यस लगा है, फर्स्ट फॉर्म दिखा, तो फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद जो है वही ऑब्जेक्ट है। अंतिम शब्द ऑब्जेक्ट है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ज्यादातर आपने यही समझा होगा कि अंतिम वर्ड जो है वही ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, मी को पहले लाएंगे और संजय को लास्ट में ले जाएंगे। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हैं अगर हम मी को पहले लाएंगे तो आई ले जाएंगे। क्लियर है ना? तो हमने क्या किया, आई। आई के साथ अब पैसिव बनाने में जयमार लगाना है, तो हम लिख सकते हैं एम। काल का थर्ड फॉर्म ले लेना है, काल्ड। और सब्जेक्ट को बिल्कुल लास्ट में ले जाना है। सब्जेक्ट को कहाँ ले जाना? बिल्कुल लास्ट में। तो बचा क्या है अभी, आ हीरो, आ हीरो। और कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई लगा दीजिए, बाई संजय, बाई संजय। फिर से देखें, मान लीजिए दे बिलीव अस फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। अब यहां देखिए, आपको ये लगता होगा फॉर नथिंग हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं, ये कभी मन नहीं सोचिएगा। हमारा कहना यह है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी जो भी है उसके जस्ट बाद पकड़िए क्या है, उसके जस्ट बाद पकड़िए क्या है। तो जस्ट बाद है अस, अस लास्ट में है, पहले लाएंगे तो बी बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ हमने अस को पहले लिया, बनाया बी। अस को पहले लिया बी, बी के साथ क्या लगता है ये चेक कर लीजिए, हमने लगाया आर। बिलीव का थर्ड फॉर्म लीजिए, बिलीव्ड। बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। बचा क्या है चेक कर लीजिए, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। उसके बाद क्या बचेगा, कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई ले जाएंगे, बाई। दे को अंत में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम। इतना क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे सी डज नॉट
डज नॉट गिव देम प्रेजेंट्स। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा देम होगा, वाक्य हमारा निगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ध्यान रखिए, निगेटिव है तो हम निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब देम को हम पहले लाएंगे तो क्या बनेगा, दे। क्या बनेगा, दे। दे के साथ आर नॉट, गिव का थर्ड फॉर्म ले लेंगे, गिवेन। लास्ट में बचा क्या है, प्रेजेंट्स। अब क्या बोलेगा, कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई ले जाएंगे, बाई सी को अंतिम में ले गए हैं। समझ में आ रहा है कैसे करना है, सबको समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, अब जैसे प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक का तरीका भी सेम रहेगा। व्हाट हैपन, तो हमने अभी तक आपको ये बताया, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। अगर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही रहेगा। जैसे डज सीता नॉट कुक हाथ पॉच समझते हैं क्या आप लोग? हाँ, हाथ पॉच समझते हैं? खिचड़ी होती है ना, दाल और चावल डाल के बना लेते हैं, हाथ पॉच वही है। चले, तो यहाँ देखिए ये प्रश्नवाचक है, यहाँ क्या है, ये प्रश्नवाचक है। और हमने आपको ये बताया था कि आपकी सहायक क्रिया इजयमार हो गई है। आपकी सहायक क्रिया क्या हो गई, इजयमार। यहाँ ध्यान देना है कि पैसिव बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इजयमार यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इजयमार। और यहाँ सहायक क्रिया पहले है, यहाँ सहायक क्रिया पहले है। तो अंग्रेजी की एक कहावत है, डायमंड कट्स डायमंड, सुना? लोहा लोहे को काटता है, ये चीज तो सुना होगा। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं मार्केट में खड़ा था और एक सज्जन मुझे मिले और कोई बात हुई तो बोले, सालम भाई आप जानते हो लोहा लोहे को काटता है? हमने कहा जी। कहें हीरा हीरे को काटता है? हमने कहा जी। कहें कांच कांच को काटता है? हमने कहा जी। अजीब इत्तेफाक, देखो उसी समय आया एक कुत्ता है, उसे काट लेने लगा। मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा, कुत्ता कुत्ते को काटता है? साला मेरे साथ ही घटना घटती है। खैर चलते हैं, यहाँ देखिए हमने ये बताया कि सहायक क्रिया अगर पहले है तो जवाब भी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का जवाब क्या है, सहायक क्रिया। पहले सहायक क्रिया लगी तो आप भी सहायक क्रिया लगा लीजिए, खलास। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, हच पच। ऑब्जेक्ट कौन है, हच पच। तो हम लिख सकते हैं इज, पहले ले लिया, उसके बाद नया सब्जेक्ट लिया हच पच, बराबर। उसके बाद क्या है, नाट है भाई, सहायक क्रिया है, करता है, फिर नाट है, तो नाट की पोजीशन नाट, तीसरे पोजीशन पर नाट हमने तीसरे पे ही रखा है, किसी की पोजीशन से छेड़छाड़ नहीं किया। हमने छेड़ा क्या है मालूम, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छेड़ा है। सब्जेक्ट को इधर लिया, ऑब्जेक्ट को उधर किया, बस और कुछ नहीं किया। बाकी किसी की पोजीशन छेड़ा नहीं। कुक का थर्ड फॉर्म ले लीजिए, कुक्ड। अब कुछ बचा तो नहीं है, बाई लगाया हमने, बाई सीखता, बाई सीखता। देखा, फिर से देखो, डू दे प्लीज एवरीवन, अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक फिर से आया है, यहाँ डू लगा है, सहायक क्रिया लगी, लेकिन हमारा नया सब्जेक्ट एवरीवन होने वाला है। नया सब्जेक्ट क्या होने वाला है, एवरीवन। तो हम लिख सकते हैं इज, इसके बाद एवरीवन, प्लीज का थर्ड फॉर्म लीजिए, प्लीज्ड। उसके बाद बाय, दे को अंतिम में ले जाइए, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। जैसे डज सी नॉट सिंग a song ऑन स्टेज। अब यहाँ देखिए ऐसा लगेगा कि ऑन स्टेज पहले लेना है, नहीं, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है सिंग, सिंग के तुरंत बाद क्या है, आसांग। तो हमारा ऑब्जेक्ट है आसांग, इसको हमें पहले लेंगे, तो आसांग एक वचन दिख रहा है, इसलिए हम लेंगे इज। नया सब्जेक्ट लिया आसांग, सिंग नाट के बदले नाट के बदले नाट, और सिंग के बदले थर्ड फॉर्म ले लेंगे संग। बचा क्या है, चेक कर लीजिए, ऑन स्टेज बाई, सी को लास्ट में ले जाइए, क्या करेंगे, बाई, क्वेश्चन मार्क लगाइए। समझ रहे हैं? अब जैसे ये WHO, क्या हो, WHO, तो हमने पहले ही बताया डायमंड कट्स डायमंड, याद आया वो कहानी, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, मगर मत बोलिएगा कुत्ता कुत्ते को काटता है, बस लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, इतना ही बहुत है आपके लिए। जैसे हमने कहा वाई डज रवि
सर कॉल मी एट मॉर्निंग। अब यहाँ हमने क्या किया, वाई से लिया। कोई भी अगर डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच है वाई, वाट, वेन, वेयर, हु वगैरह वगैरह जो भी है, अगर कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड है तो सबसे पहले आपको उसे नीचे खींचना होगा। क्या करना होगा, उसे नीचे खींचना होगा। जिसे हमने वाई को खींचा, वाई किया, बरोबर। सहायक क्रिया चेंज करनी होगी, सहायक क्रिया चेंज करनी होगी। तो डच के बदले हमने क्या किया, एम। उसके बाद मी को पहले लाया हमने आई। काल का थर्ड फॉर्म उठाइए, कॉल्ड। क्या बचा है चेक कर लीजिए, एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग। कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई ठोक लीजिए, बाई। कौन है यहाँ, रवि सर, रवि सर। क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगाइए। डब्ल्यू एच कोई है तो उसको नीचे खींच लीजिए, और जो जिस पोजीशन पे है, जैसे सहायक क्रिया जाए वहां रहने दो, नॉट जाए वहां रहने दो, जो जिस पोजीशन पे है वही रहने दो। बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर दो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर दो। जैसे व्हेन डू यू ईट हाजमोला, हाजमोला। देखिए यहाँ अब हमने क्या किया, वैन से लिया। किससे लिया, वैन से लिया। वैन को नीचे खींचिए, वैन। उसके बाद नया सब्जेक्ट आपका होने वाला है हाजमोला, नया सब्जेक्ट आपका होने वाला है हाजमोला। तो हमने लिया ईट, नया सब्जेक्ट लिया हाजमोला, हाजमोला। ईट का थर्ड फॉर्म निकाल लीजिए, ईटेन। कर्ता को अंत में रखने से पहले क्या ठोकेंगे, बाई, अंत में यू, बाई यू। समझ में आया क्या कह रहे हैं, ये इतना समझ में आया आपको। मैं और डब्ल्यू एच पे चलता हूँ। तो अब आप देख रहे थे डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड में मैंने एक दो शब्द बताया, एक आध और बताता हूं मैं आपको। जैसे वाई डू दे नॉट गिव संजय टोन, चले। अब यहाँ देखिए फिर से डब्ल्यू एच वर्ड लिया हमने। डब्ल्यू एच को केवल खींचना है, ध्यान रखें, डब्ल्यू एच को क्या करना है, खींचना है। तो हमने क्या किया, वाई को खींच लिया। उसके बाद डू के बदले क्या किया, हमने संजय को लेना है इसलिए लिया ईच। नया सब्जेक्ट हमने कहाँ लिया, संजय, ठीक। नाट के बदले हमने क्या लिया, नाट। गिव के बदले हमने क्या लिया, गिवन। चेक करिए क्या बचा है, टोन, टोन बाई। उसके बाद देखो अंतिम में ले जाएंगे, देम हो जाएगा। आप देखिए हो रहा है। अच्छा, समस्या केवल एक है, समस्या केवल एक है। एक समस्या क्या है, यहाँ मैं साइड नोट बनाता हूँ। जब कभी हु दिखता है, क्या दिखता है, हु, तो हु को आपको बाई हुम करना है। क्या करना है, बाई हुम। उसके बाद आपको सहायक क्रिया लेनी है, फिर कर्ता लेना है, फिर कर्ता लेना है। ये चीज ध्यान रखिए कि हु के साथ बाई हुम प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता चलेगा। जैसे हु टीचेज यू, हु टीचेज यू इंग्लिश। मान लीजिए एक वर्ड हमने लिया, वाक्य हु टीचेज यू इंग्लिश। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि हु के साथ बाई होम लगाना है, हु को सीधा कट करना है। सबसे पहले लिया बाई होम, बाई होम। उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया लिया आर, फिर नया कर्ता लिया यू, टीच का थर्ड फॉर्म लिया टाट, बचा क्या है, इंग्लिश। एक तरीका, ये सबसे उत्तम तरीका है। दूसरा तरीका है, आप सोचो कि आपने कहा था कि खींचना है केवल, आपने कहा था खींचना है। तो अगर आप खींचना चाहो तो ये तरीका नंबर फर्स्ट है, ये तरीका नंबर सेकंड है। खींचना चाहो तो हु को सीधे खींच लीजिए, हु। उसके बाद सहायक क्रिया लियो आर, फिर कर्ता लो यू, टीच का थर्ड फॉर्म उठाओ टाट। क्या बचा है चेक करिए, इंग्लिश। यही बचा है ना, इंग्लिश। अब इसमें क्या होगा, बाई लास्ट में चला जाएगा। आया समझ में, हु को जब नीचे खींचा तो हु रहने दिया, जब हु रहने दिया तो बाई लास्ट में रुक गया। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हु हमारा सब्जेक्ट भी होता है, हु हमारा सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए लास्ट में बाई से खत्म किया जाता है इसको। और बेहतर तरीका यह है कि बाई हुम पहले कर लें, बेहतर तरीका बाई हुम पहले कर लें। जैसे हु हु गिव्स देम नाइस प्रेजेंट्स, नाइस प्रेजेंट्स। तरीका वही अपनाइए जो हमने आपको बताया कि हु के साथ बाई हुम लगाइए, हु के साथ क्या लगाइए, बाई हुम। तो हमने क्या किया, पहले ही ले लिया बाई हुम, बरोबर। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लेना है, देम के हिसाब से आर। नया सब्जेक्ट लो दे, गिव का थर्ड फॉर्म लीजिए गिवेन। चेक करिए क्या बचा है, नाइस प्रेजेंट्स, नाइस प्रेजेंट्स। खत्म, समझ में आया। चूंकि ऑलरेडी बाई लग चुका है, ऑलरेडी बाई लग चुका है, अब और एक बाई लगाने की जरूरत नहीं है। या हु मेक्स यू ग्रूम,
हु मेक्स हरी ग्रूम, हरी ग्रूम, ग्रूम समझते हैं आप लोग क्या होता है? ग्रूम नहीं मालूम? दूल्हा। ऐसा हालात का टाइम में दूल्हा उल्हा वो याद करा करो, और तुम लोग तो भविष्य के दूल्हे हो। चले, तो हु को पहले क्या करिए, बाई होम, हु को पहले क्या करेंगे, बाई होम, उसके बाद सहायक क्रिया लगी एज, नया कर्ता लीजिए हरी, मेक का थर्ड फॉर्म लीजिए मेड, बचा क्या है, ग्रू। ये समझ में आया कैसा करना है? हाँ, एक टेंस पूरी तरह समझ में आया। तो आज आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। डन, करके बताइएगा, अगर कहीं समस्या हो तो आप वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए या कमेंट कर लीजिए या कल बता दीजिए। ठीक है बाबा।